इन बच्चों में से 62 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इस देश के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन इस देश की सरकारों ने उन्हें मौका नहीं दिया। सेक्युलर नहीं है, हमारा कैंपस भगवा बन गया है। मैं कहूँगी कि ये कैंपस है, ये कैंपस रहना चाहिए, आरएसएस की शाखा नहीं बनना चाहिए और ना ही मिलिट्री कैंप बनना चाहिए। इस भगवाकरण के खिलाफ हमें लड़ना है, इस मिलिटराइजेशन के खिलाफ हमें लड़ना है। इन बच्चों के साथ है, ये वही उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने 3 साल पहले मोदी को हराया था। किसान और जवान हमेशा इकट्ठा रहता है। हम लोग सब किसानों के बच्चे हैं। कोई पहली जनरेशन में किसानी से अफसर बन गया, जवान बन गया या कोई भी बन गया, तो ये सारे बच्चे अगर हाथ उठवा कर देखोगे तो पता चलेगा हर बच्चा छोटे बड़े किसान के परिवार से आ रहा है। इनमें से कोई भी राजनीतिक परिवार से नहीं है। किसान का जो पढ़ा लिखा बेटा होता है वो फौज में जाता है। राहुल गांधी जी का यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? राहुल गांधी के कहा नहीं, अभी तो पेंडिंग भर्ती का है, पेंडिंग भर्ती का मुद्दा है, इन बच्चों की ज्वाइनिंग का मुद्दा है, इन बच्चों की आवाज जो उठाएगा, इन बच्चों के जो आवाज उठाएगा, इनकी भर्ती का मुद्दा उठाएगा, वही मुद्दा है। पार्टी आवाज उठाए, कोई पार्टी सुनेगा तो उसका आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको बता दें, जब काले कानून आए थे हमने मोदी जी से कहा था आप इनको वापस ले लो, उसके बाद नहीं सुनी। उसके बाद हमने विपक्ष से कहा आप हमारी आवाज बनो, नहीं बना, तो फिर क्या हुआ, जनता सड़कों पर आ गई। जैसे आज ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं और जनता जब सड़कों पर आ जाती है तो हार नहीं मानती, फिर मोदी को हार माननी पड़ती। तो क्या किसान फिर से बॉर्डर पे आ रहे हैं दिल्ली? भाई अगर जवानों के साथ ऐसा होगा, उसी किसान के बेटे हैं। मैंने आपको बताया ना, इस देश में किसान है जो हर चीज को संभालता है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती कराता है, और उसी की बेटी भैंस का दूध पीकर जब ओलंपिक के लिए मेडल लाती है तब तो ये प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसका सिर यहाँ पर जंतर मंतर पर रौंदा जाता है तब उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो क्या लग रहा है आप लोगों के जरिए इन लोगों को बच्चे को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, हमारे जरिए नहीं, इन बच्चों के हौसले से। किसानों ने शहादतें दी, इन बच्चों में से 62 बच्चे शहीद हो चुके हैं। वो 62 बच्चे अपना फिजिकल, अपना मेडिकल क्लियर कर चुके थे। वो इस देश का एसेट थे, इस देश के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन इस देश की सरकारों ने उन्हें मौका नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने इनको कहा था, पद पर रहते हुए उन्होंने जुबान दी थी आप सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं किया। और राजनाथ जी आपको ये बात बता दूं, ये बेटे इतने तगड़े हैं, आपका बेटा अगर इनमें से एक को भी हरा के दिखा दे रेस में। अगर हम लोग को जो शिक्षा के आंदोलन है वो वैज्ञानिक और तर्कशील और एक लोकतांत्रिक शिक्षा को लेकर के जो हम लोग मांग रखता है, वो हक हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये आह्वान देकर के ये बात खत्म कर रहे हैं कि एबीपी को और सारे के सारे जो ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसीज को हटा करके एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम के लिए हम लोग को हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाना है। Founding principles of the Constitution that are to make India a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ensuring equality, liberty, justice and fraternity to each and every citizen of the country. On behalf of the people of India, represented by struggling organizations from all parts of the country, AIRFTE presents this charter of demand to the government and also presented to our people. We demand to repeal NEP 2020 and NCF 2023, stop commercialization, criminalization, centralization, social discrimination and bureaucratization in education. Stop contextualizing of teaching and non-teaching posts and the deployment for non-academic tasks and propaganda. Spend at least 15% of the budget on education. Stop online education, open more regular educational institutions and ensure equality, reading material, the quality reading material and teaching arrangements for students enrolled in the distance education. Stop merger and closure of the government schools
and their further stratification under different names of the like model schools, school of eminence, and PM Shri schools. Withdraw the 4-year program, the CE2, NEET and GE, and other similar centralized admission tests, and respect the right of the state government in a federal structure. Ban foreign universities from establishing campuses in India. Establish fully state-funded common education system for equitable, quality, free, just and secular education for all from KG to PG, including common school system based on the concept of neighborhood school. Introduce mother tongue as a medium of education located in multilingual context and the child for all children without discriminating, along with the effective arrangement for teaching of English. सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा उसको डिफाइन करता है। ये सेक्युलर नहीं है, हमारा कैंपस भगवा बन गया है। मैं कहूंगी कि ये कैंपस है, ये कैंपस रहना चाहिए, आरएसएस की शाखा नहीं बनना चाहिए और ना ही मिलिट्री कैंप बनना चाहिए। जब छात्र अपने हक में प्रोटेस्ट करते हैं तो इतने सारे पुलिस वाले आते हैं, 30 प्रोटेस्टर्स है, उसके ऊपर 300 फोर्सेस होगी हमें डिटेन करने के लिए। और जब यहाँ पे इनका प्रोग्राम हो रहा है, जब किसी एक हेट्रेड को, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करा जा रहा है, तब एक पुलिस वाला, एक ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कहेगा। उल्टा जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे वीसी हैं, वो लोग खुद साथ आकर खड़े होंगे और राम मंदिर का बनाएंगे। इस भगवाकरण के खिलाफ हमें लड़ना है, इस मिलिटराइजेशन के खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। ये लड़ाई सिर्फ एनईपी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस पॉलिसी के खिलाफ है, ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है which is based on the exploitation of the workers and the Dalits and the tribals। और इसके खिलाफ हमें लड़ना है और हम लड़ेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।